नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अपने घर पे सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का अद्भुत क्रमांक श्री कैंची धाम पर आधारित है। सायंकालीन वेला है और सायंकालीन आरती का समय हो रहा है। आरती की सभी व्यवस्थाएं हो रही हैं। ऐसे में महाराज जी के अनन्य भक्त महाराज जी के दर्शन हेतु कैंची धाम पधारते हैं और महाराज जी के दर्शन उन्हें प्रांगण में ही हो जाते हैं। तो होता क्या है कि महाराज जी के दर्शन हेतु जो अनन्य भक्त आए हुए हैं बड़ी ही परेशानी की मुद्रा में हैं। अंदर ही अंदर उनके मन के भीतर असमंजस और परेशानी का भाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो महाराज जी से वह आशीर्वाद लेने के पश्चात में महाराज जी के चरणों में बिल्कुल लेट जाते हैं और कहते हैं कि महाराज जी मुझे बचा लीजिए, मेरे जीवन में बहुत ही कष्ट आ गया है, जीवन का महा कष्ट आ गया है। तो महाराज जी मेरी रक्षा कीजिए, मेरा ये जीवन अब आपके हाथों में है। तो बहुत ही इस प्रकार से विलाप करने के पश्चात बड़ा ही विचलित करने वाला दृश्य था। किसी को नहीं पता था कि अनन्य भक्त किस परेशानी से जूझ रहा है और महाराज जी से विलाप की अवस्था में अपने जीवन की रक्षा हेतु महाराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे में महाराज जी कहते हैं कि जा अपनी परेशानी हनुमान जी के सामने जाकर कह दे, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से जब अनन्य भक्त को महाराज जी के शक्तिशाली स्वर सुनाई देते हैं तो वह बिना कुछ सोचे महाराज जी के चरणों से उठकर हनुमान जी के सामने जाकर, हनुमान जी का जो विग्रह है वहां पर विग्रह के सामने जाकर दंडवत लेट जाता है और हनुमान जी से अपनी बात कहना प्रारंभ करता है। अब इस क्रमांक से आपको क्या संदेश मिलता है, आपको क्या जानकारी मिल सकती है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी संकट मोचन कहलाते हैं। जीवन में यदि बहुत ही कष्ट का अनुभव जब आप कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि जीवन में अब कोई मार्ग नहीं बचा, हमारा जीवन बड़ा ही कष्टों से गुजर रहा है या कोई महाकष्ट की स्थिति आपके जीवन पर आ गुजरी है, तो संकट मोचन के अलावा आपको उस संकट से कोई पार नहीं उतार सकता। अब महाराज जी कहते हैं उस अनन्य भक्त से कि जा अपनी सारी बात, अपनी सारी व्यथा, अपने सारे कष्ट के बारे में हनुमान जी को बता दे, वे सब कुछ ठीक करेंगे। अब महाराज जी तो महाराज जी हैं, महाराज जी की कौन सी बात लीला है, कौन सी बात संदेश है, यह समझना बड़ा ही गूढ़ है। इसके लिए आपको महाराज जी से प्रीत करनी पड़ेगी, महाराज जी को समझना होगा, उनके व्यवहार को समझना होगा, महाराज जी को पूर्णतः जानना होगा। आज भी हमारा ये क्रम जारी है। महाराज जी तो ना जाने कितनी लीलाएं करते हैं। महाराज जी को समझना इतना आसान कार्य नहीं है, लेकिन इतना तो हम जरूर कर सकते हैं कि महाराज जी की शिक्षाओं से, महाराज जी की सारी घटनाओं पर यदि आप नजर डालते हैं तो उन घटनाओं में महाराज जी की लीला, महाराज जी को समझने का प्रयास, महाराज जी कब क्या कहते हैं, क्या उनका संदेश है, क्या उनके संकेत हैं, ये सब कुछ महाराज जी से आप समझ सकते हैं। तो इसलिए महाराज जी को जानने का प्रयास करना होगा। अब लेकर चलते हैं वापस आपको उसी घटना की ओर कि आपको क्या करना चाहिए। अब देखिए, हनुमान जी जैसा मैंने बताया कि संकट मोचन है। जितना भी बड़ा कष्ट जीवन में आ जाए, हनुमान जी एक ऐसे कठोर शिला के समान है कि सारे संकटों को अपने ऊपर लेकर अपने भक्त की रक्षा करते ही करते हैं। हनुमान जी जैसा इस विश्व में, इस सृष्टि में दूजा कोई नहीं हो सकता। हनुमान जी को श्री राम जी की कृपा इतनी प्राप्त है, श्री राम जी का जो, यह समझ लीजिए कि श्री राम जी का जो अमोघ आशीर्वाद है वह हनुमान जी के साथ सदैव रहता है और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हनुमान जी के समक्ष खड़े हो सके, और ऐसा कोई महाकष्ट नहीं जो हनुमान जी ना पार से आपको उतार सके। आप देखिए ना, स्वयं श्री राम जी के सभी काजों को करने वाले हनुमान जी हैं। अब आप सोचिए, श्री राम जी श्री विष्णु जी के अवतार हैं और उन्होंने इस धरा पर जन्म लिया है।
इस धरा पर जन्म लेने के पश्चात उन्होंने इतनी लीलाएं की हैं, इस विश्व को ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया है। उनके भी कार्य हनुमान जी के बिना पूरे नहीं हो सके। यदि आप नजर डालें श्री राम जी के जीवन पर, आप सभी ने श्री रामचरितमानस का अध्ययन किया है, हनुमान जी और राम जी यह समझ लीजिए एक दूसरे के पूरक हैं। जब श्री राम जी के कार्य स्वयं हनुमान जी बनाते हैं तो आपके कार्य क्यों नहीं बना सकते? हनुमान जी से अपने जीवन में उन्हें अपना गुरु बना लीजिए। हनुमान जी आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देंगे। इतनी सामर्थ्य है हनुमान जी की भक्ति में। तो हनुमान जी की भक्ति यदि आपको किसी प्रकार से प्राप्त हो जाए, और हनुमान जी की भक्ति देखा जाए तो बहुत कठोर है और देखा जाए तो इतनी सरल है कि ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक अबोध बालक होता है जिसे किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार का भाव नहीं होता, दुर्भावना नहीं होती, एकदम अबोध बालक की तरह श्री हनुमान जी की यदि आप प्रीति करते हैं, हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि भक्त की रक्षा के लिए तो ईश्वर को आना ही होता है। उसी प्रकार से जैसे एक भक्त ईश्वर के बिना अधूरे हैं, उसी प्रकार से ईश्वर भी अपने भक्तों की वजह से अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए भक्ति ऐसी करिए, हनुमान जी के प्रति ऐसी प्रीत लगाइए, महाराज जी से आप महाराज जी के सानिध्य में आ जाइए। हनुमान जी और महाराज जी समान है, समरूप है। जितनी भक्ति आप महाराज जी की करते हैं, हनुमान जी की कृपा भी आपके साथ साथ चलती है। और हनुमान जी की कृपा मिलेगी तो श्री राम जी की कृपा स्वतः आ जाएगी। अगर राम जी से प्रीत करते हैं तो हनुमान जी की कृपा स्वतः आ जाएगी। सब कुछ आपके साथ चलेगा। आप देखिए ना, आप एक शक्ति से जुड़ते हैं तो एक दूसरी अमोघ शक्ति आपके साथ जुड़ जाती है। कितना अद्भुत है ये जीवन का क्रम। बस करना क्या है कि अपना सर्वस्व ईश्वर के चरणों में सौंप दीजिए। हनुमान जी तो इतने इतने दयालु हैं कि अपने भक्त की लाज बचाने के लिए कहीं से भी कैसे भी कर आप तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन आप एक सच्चे भक्त तो बनिए। अपनी भक्ति में थोड़ा सा देखिए, करना क्या है, भक्ति तो भक्ति है और भक्ति भाव से होती है, समय से नहीं। समय आप चाहे कितना व्यतीत कर लीजिए। कई जन ऐसे हैं जो ऐसी प्रतिक्रियाएं करते हैं कि हमने जीवन भर भक्ति की है लेकिन कुछ मिला नहीं। अब आप ये देखिए ना कि आपने भक्ति किस भाव से की है। जैसे भक्ति भाव एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जब भी भक्ति भाव आप शब्द सुनते हैं तो दोनों ऐसा लगता है कि एक दूसरे से बहुत घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति भाव, यानी कि भक्ति जो है वह भाव से होती है। भक्ति बिना भाव के अधूरी है। जब तक आपकी भक्ति में भाव यानी मन की जो, आप ये समझ लीजिए कि आपकी मन की जो भी भावना ईश्वर के प्रति है वह आपको सम्मिलित करनी है। बिना भावना के आप कैसे जुड़ सकते हैं? ये वैसे ही होगा कि ईश्वर की भक्ति आप कर तो रहे हैं लेकिन मन कहीं और है। तो अधिकतर यही होता है। अधिकांश तौर पर जो भक्त ऐसे कहते हैं कि हमने कई सालों से ईश्वर से जुड़े हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, परिवर्तन ही नहीं हुआ जीवन में, उसका कारण यही है कि आप भक्ति तो कर रहे थे लेकिन भाव नहीं था, या किसी कारणवश जब आप भक्ति करते थे तो आपकी जो भावनाएं होती थी, जो मस्तिष्क होता था, वो एकाग्रचित नहीं था। आपकी जो भावनाएं थी वो उस प्रकार से जुड़ नहीं पाई जैसी भक्ति में जुड़नी चाहिए थी। तो इसमें गलती उस समय की नहीं है। आपका भक्ति का मन तो हो सकता है लेकिन जब तक भावनाएं नहीं जुड़ेंगी तो कैसे कार्य होगा। तो इसीलिए अपनी भक्ति में भाव को जोड़िए। और इसके कोई मायने नहीं, इसका कोई पैमाना नहीं कि 4 घंटे बैठना है, 1 घंटे बैठना है। पूरे दिन में से 5 मिनट भी यदि आपने श्रद्धा भक्ति भाव से ईश्वर का नाम ले लिया तो यह समझ लीजिए कि वह युगों युगों की भक्ति के समान है। यह इतना ही सरल है। इसीलिए मैंने कहा कि हनुमान जी बड़े दयालु हैं। आप मन से याद तो करिए, जैसे हमारे महाराज जी हैं, बड़े दयालु हैं। आप मन से याद तो करिए। एक बार पूरे दिन में आंखें बंद करके उनका नाम लीजिए। उनका जो स्वरूप है उसको मन के अंदर ढूंढने का प्रयास कीजिए। अगर आपको उनकी झलक एक पल के लिए भी दिख जाती है तो समझ लीजिए कि आपका जुड़ाव घनिष्ठ होता जा रहा है। अब होगा जीवन में कुछ परिवर्तन। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, मन से जुड़ना बहुत जरूरी है।
आध्यात्म की जो आत्मा है वह यही है कि जब तक व्यक्ति मन से नहीं जुड़ता तब तक आध्यात्म को समझ नहीं पाता। और आध्यात्म को समझने के लिए केवल एक ही चीज है, वो यही है जो मैंने आपको बताया, भक्ति भाव। भक्ति भाव का आशय है कि मन से जुड़ना। भक्ति करनी है लेकिन मन से करनी है, अंतर मन से करनी है। अंतर मन जब आपका जुड़ जाता है तो आप फिर पूरी सृष्टि को मन के भीतर देखना प्रारंभ करते हैं। जो भी संतजन जिनके भी बारे में आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि वो ध्यान की अवस्था में अधिक रहते हैं। ध्यान की अवस्था में अधिक रहने का आशय यह है कि मन के अंदर उनका एक संसार बन जाता है और वे भौतिक संसार में कम रहना चाहते हैं, इसीलिए वे ज्यादातर ध्यान मुद्रा में रहते हैं। महाराज जी ने भी ज्यादातर, जब महाराज जी अपनी कुटी में विराजमान होते हैं तो वो सदैव ध्यान की अवस्था में रहते हैं। तो उस ध्यान की अवस्था में उनकी ईश्वर से घनिष्ठता, ईश्वर को पहचानना, जितनी भी सिद्धि महाराज जी या अन्य संत जनों ने प्राप्त की है, वे ईश्वर को अंतर मन से उन्होंने प्राप्त कर लिया है। ईश्वर के दर्शन अंतर मन में कर रहे हैं, उनका एक संसार उनके अंतर मन में चल रहा है। तो यह बड़ी ही घनिष्ठ और गूढ़ बातें हैं जो आपको समझने के लिए ईश्वर से घनिष्ठ जुड़ाव बनाना बहुत जरूरी होगा। जब तक मन का यह जुड़ाव नहीं हो पाएगा तब तक ईश्वर, सृष्टि और इस भौतिक जीवन को आप गहराई से नहीं समझ पाएंगे। यह भौतिक जीवन जैसा आपको दिखता है ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाराज जी और अन्य जो संतजन हैं, जो श्रद्धेय हमारे जीवन में जिन संतों को भी हमने देखा है या जानते हैं, उन सब ने ईश्वर को अंतर मन से ही प्राप्त किया है, अंतर दृष्टि से उन्हें देखा है। और जो दिव्य दृष्टि शब्द आप सुनते हैं वे अंतर दृष्टि में ही समाहित होती है और वो अंतर मन से ही प्राप्त होती है। आपका एक सशरीर, जो आज भौतिक शरीर आप बाहर से देख रहे हैं, ये एक आवरण है। जो आपका दिव्य शरीर होता है, हर मनुष्य के अंदर एक दिव्य शरीर विराजमान होता है। वह दिव्य शरीर को देखने के लिए आपको दिव्य दृष्टि, जो कि अंतर मन से प्राप्त होती है, वह आपको अंतर मन की शक्ति से प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर से जितना ज्यादा आपकी घनिष्ठता होगी, जीवन को समझने में आपको उतनी सहायता मिलेगी। तो यह तो कुछ गूढ़ बातें हैं जो आज आपसे इस क्रमांक के माध्यम से साझा की है। और अंततः मैं यही कहना चाहूंगा इस क्रमांक को विश्राम देने से पहले कि हनुमान जी बहुत दयालु हैं, महाराज जी बड़े दयालु हैं। उनसे जुड़ने के लिए, उनके मन को छूने के लिए आप उन्हें मन से याद कीजिए, भाव से याद कीजिए। और देखिए ना, जीवन इतना, जो आज जीवन में संघर्षशील आप देख रहे हैं प्रभाव, ये इतना सरल हो जाएगा जैसे क्षण भर में ही आपका जीवन बदल गया। तो ये तो बात है, इसको मैं अगर बहुत सूक्ष्म तरीके से आपको समझाना चाहूं तो मन ही मन को पढ़ सकता है। मन के भाव, हृदय के भाव हृदय से ही पढ़े जा सकते हैं। तो इसलिए हृदय की भावना से ईश्वर को याद करिए, हनुमान जी को याद करिए, श्री राम जी को याद कीजिए, श्री श्रद्धेय नीम करौरी महाराज जी को याद करिए। आपके जीवन के सभी कार्य उतनी ही सरलता से बन जाएंगे जितनी सरलता से आप उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसी कामना के साथ हमारे सभी दर्शकों को महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो, श्री राम जी की भक्ति सभी को प्राप्त हो, उनकी कृपा सभी के जीवन में आए, हनुमान जी का अमोघ हस्त सभी के मस्तक पर बना रहे, सभी के परिवार में सभी जन स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।